नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेरणा डीबीटी ऐप पर डीबीटी प्रक्रिया को छात्र छात्राओं के लिए किस प्रकार बढ़ाएंगे। जैसे कि छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन या कोई भी विवरण या कोई भी छात्र का आधार वेरीफाई या गार्जियन अभिभावक का आधार वेरीफाई प्रक्रिया कैसे करनी है, तो इन केस में कैसे करना है। और एक चीज़ बता दें, अगर स्टूडेंट ओल्ड है तो आपको कोई भी काम बड़ा नहीं करना है, सिर्फ उसे वेरीफाई करके आगे बढ़ाना है और वो ऑटोमेटिक आगे प्रमाणित होकर बढ़ जाएगा। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए या किसी बच्चे का आधार चेंज करना है तो उस प्रक्रिया में थोड़ा सा वर्क रहेगा, बाकी कोई इतना बड़ा वर्क नहीं है, आसानी से इस प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं। तो समझाते हैं। इस ऐप को आपको ओपन करना है। ये जो आपको ऐप दिख रहा है इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो ये, यहाँ पर देखिए प्रेरणा आधार डीबीटी करके स्क्रीन आएगी। ऐप ओपन होते ही सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी जो कि इस प्रकार होगी। ये इनमें से आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यरत हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट इस तरह से कुछ आने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं अगली स्क्रीन। ये यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर इनपुट करना है और मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर इनपुट किया और नेक्स्ट किया तो उसके बाद OTP प्रक्रिया आएगी। इस OTP प्रक्रिया के लिए 60 सेकंड का समय लगता है। OTP तो पहले आ जाएगा लेकिन ये 60 सेकंड की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही OTP इनपुट होगा। तो यहाँ अगली स्क्रीन में OTP इनपुट करेंगे जब ये 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर OTP इनपुट हो गया। इसके बाद अगली स्क्रीन ये आ जाएगी जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दर्शाया जा रहा होगा। आपको 4 अंक की एक पिन जनरेट करनी है। यहाँ पर 4 अंक की पिन जो लिखेंगे वो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ सेम होगी दोनों जगह। उसको लिखने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर पिन लिख दी है, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँ तो देखिए जैसे ही 4 अंक की पिन दोनों जगह आप नई बनाएंगे जो भी, उसको रजिस्टर पर जब क्लिक कर देंगे तो अगली स्क्रीन ये आएगी। यहाँ पर तो जो पिन आपने बनाई थी वही पिन यहाँ डालनी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है, पेमेंट स्टेटस वाला भी, और डीबीटी और वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। तो जो काम करना है वो इस डीबीटी पर करना है। ठीक है, लेकिन इस डीबीटी से पहले एक चीज़ समझा देते हैं कि जो ये 3 पॉइंट वाला एक बिंदु है, यहाँ पर क्लिक करके एक क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन होगा, वो दिखाते हैं। लेकिन उसका यूज़ कब करना है ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। उस क्लियर प्रोफाइल का यूज़ तब करना है जब आपका कोई भी डेटा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले ना हो रहा हो। जैसे कि हो सकता है आपने डीबीटी पर क्लिक किया यहाँ पर, उसके बाद आपका जो नामांकन बच्चों का है वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा हो, यानी कहीं कम ज़्यादा कुछ मिस्टेक हो रही हो, या फिर स्क्रीन आगे ना बढ़ रही हो जहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बच्चों का पेज आना है। तो ऐसे में एक बार क्लियर प्रोफाइल यहाँ से करें। उसके बाद आप फिर से पूरी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ आएँ और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसी मैंने प्रक्रिया की तो ये प्रॉब्लम्स दूर हुई, तो आपकी भी ये प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया था वही 3 डॉट्स पर जब क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन मिलेगा, इसका यूज करना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे जब कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर प्रोफाइल की प्रक्रिया मैंने समझा दी, ज़रूरत पड़ने पे प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि डीबीटी प्रक्रिया पर कैसे काम करना। तो यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो दिखाते हैं। देखिए अगली स्क्रीन जो है वो ये है। जैसे ही आप डीबीटी पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम पर, तो आप न्यू हैं, आपका नाम अगर ऐड नहीं है, पहली बार यूज़ नहीं किया है, तो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, और तो यहाँ पर ऐड न्यू टीचर ऑप्शन आएगा। जो भी टीचर अपनी डिटेल्स को यहाँ से ऐड कर लेगा उसकी डिस्प्ले यहाँ होने लगेगी डिटेल। अगर कोई टीचर की डिटेल गलत हो गई तो उसे हटाना है, या कोई ट्रांसफ़र में इधर उधर शिफ्ट हो गया तो रिमूव टीचर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अपने आप को या अपने स्टाफ्स की डिटेल्स यहाँ से ऐड कर दें। उसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करके बढ़ना है। तो पहले हम एक चीज़ दिखा देते हैं कि ऐड न्यू टीचर पर जब क्लिक करेंगे तो वो पेज कैसा होगा जिसमें डिटेल फिलअप करनी है। तो दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर आपको डिटेल सारी फिल कर लेनी है टीचर्स की और ऐड टीचर कर देना है। ठीक है, जैसे ही ऐड टीचर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यही ऐड टीचर की स्क्रीन पर एक टीचर ऐड होकर यहाँ दिख जाएगा। जितने ज़्यादा टीचर ऐड होंगे वो संख्या बढ़ती जाएगी नीचे। अब नीचे नेक्स्ट पर जब क्लिक कर देंगे, इस ऑप्शन को टिक जरूर कर लेना है। यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद नीचे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन ये आएगी।
तो अगली स्क्रीन में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स की, जो कि वेरिफिकेशन बाय टीचर किया जा रहा हो। उसके बाद देखिए नीचे बच्चे को ढूंढ सर्च करना हो तो SR नंबर या नेम वाइज वो यहाँ से कर सकते हैं। और आगे नीचे दिखाते हैं स्क्रीन में क्या है। तो देखिए नीचे की स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स इस तरह से बच्चों की शो होंगी, जैसे कि SR नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, ठीक है, अगर छात्रा है तो छात्रा का नाम, और माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, छात्र छात्रा का आधार वेरीफाइड है कि नहीं वो यहाँ लिखा होगा, अभिभावक का आधार वेरीफाइड है कि नहीं या नॉट वेरीफाइड, देखिए यहाँ लिखा है नॉट वेरीफाई, तो इसको वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से डिटेल्स आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखिए डिलीट, और एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर और नीचे वेरीफाई। ये थोड़ा ओवरलैप है, देखिए यहाँ देख सकते हैं जो अलग से दिख रहा है बिल्कुल पूरा। तो जब ये इस तरह से वेरीफाई दिखेगा और एक डिलीट दिखेगा तो आपको बच्चे की डिटेल्स पहले चेकआउट करनी है, जांचनी है कि वो बच्चा विद्यालय में नामांकित है, अध्ययनरत है कि नहीं इस समय, तो उसे वेरीफाई के लिए बढ़ाना है। और अगर उसका नाम कट चुका है किन्हीं कारणों से तो उसको डिलीट प्रक्रिया में आगे ले जाना है। तो इस प्रक्रिया में डिलीट कम होंगे, नाम मात्र के या होंगे ही नहीं। वेरीफाई प्रक्रिया इसमें ज़्यादा है और वही प्रक्रिया सभी अध्यापक गणों को करनी है। तो इस वेरीफाई पर क्लिक करके सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। और जब तक आप इस पेज पर डिस्प्ले जितने भी हैं बच्चे उनको वेरीफाई नहीं कर लेंगे, आप नीचे नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट तभी होगा अगला पेज जब आपका इस पेज का सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगली स्क्रीन ये आएगी। लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब आप वेरीफाई पर यहाँ क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई जो ऑप्शन है, तो एक आपके पास मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें आपको हाँ और ना करना है। एक्चुअल उसमें क्या लिखा है और क्या करना है आपको ये समझा देते हैं। तो वो अगली स्क्रीन दिखाते हैं जब वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तब क्या करना है। तो देखिए जैसे वेरीफाई पर आपने क्लिक किया तो स्क्रीन पर आ गया, क्या आप इस छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं। देखिए आधार बदलने की स्थितियाँ बहुत ही रेयर केस में होंगी, तो अधिकांश स्थिति में आप बदलना चाहते हैं नहीं करना होगा। लेकिन अगर किसी का आधार बदलने की स्थिति आती है तो आप हाँ करके बढ़ेंगे, अधिकांशतः नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान से इन ऑप्शंस को क्लिक करें कि आपको किस आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, हाँ या ना, दोनों में से चुनें उसी हिसाब से। तो इसको चुनने के बाद अगली स्क्रीन, तो देखिए जैसे ही सारे बच्चे वेरीफाई हो जाएंगे तो वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्क्रीन आपके सामने होगी जहाँ पे फिल स्कूल डिटेल्स होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, स्कूल, ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसके बाद अपना यूडाइस कोड एंटर करना है और नीचे भी कुछ डिटेल्स इनपुट करनी है, दिखाते हैं वो स्क्रीन। देखिए नीचे की स्क्रीन में आपको टोटल एनरोल्ड बॉयज़ और गर्ल्स और टोटल एनरोलमेंट ऑटोमेटिक आएगा, तो ये इनपुट करना है, उसके बाद सेव कर देना है। ये प्रक्रिया करनी है जब सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब के बाद करने के बाद। अब सेव करने के बाद क्या करना है बता। तो देखिए जब आपने डिटेल्स फिलअप कर ली, अब आप फिर से उसी पेज पर आएंगे जहाँ पर ये डीबीटी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब आपको इस डीबीटी ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगली स्क्रीन क्या आएगी दिखाते हैं। देखिए जैसे ही अब डीबीटी पर क्लिक किया, इस बार सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, डिटेल्स फिल करने के बाद स्कूल की, बॉयज़ गर्ल्स की, उसके बाद जब डीबीटी पर करेंगे तो यहाँ क्लास अलॉटेड वाला एक पेज आएगा जहाँ पर हर एक कक्षा के आगे उसका नामांकन लिखा होगा और आगे की जो अलॉटेड क्लास है उसका इंडिकेशन होगा कि अलॉटेड या नॉट अलॉटेड, और किसके नाम से अलॉटेड है उसका नाम यहाँ पर सामने दर्शाया जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं अगली पेज की स्क्रीन। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर कोई भी क्लास अलॉटेड है, वो गलत अलॉटेड है, उसको सही करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है उसी नेक्स्ट के कि आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ पर जाएं, उस क्लास को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जिस क्लास को आवंटन रद्द करना है उस क्लास को सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आवंटन रद्द का ऑप्शन आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ से रद्द करके फिर से आप अलॉटेड कर सकते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को करेंगे। अब आप नेक्स्ट करके दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया क्लास अलॉटेड वाले पेज पर, तो यहाँ पर आपको अभिभावक माता पिता का डाटा भरें या प्रमाणित करने पर एक संख्या दर्शाई जा रही है। ये अधिकांशतः 0 होगी, लेकिन किस केस में यहाँ पर संख्या वो मिलेगी ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रमाणित छात्र की संख्या यहाँ दिख जाएगी, अप्रमाणित वाले यहाँ दिख जाएगी, और बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र वो यहाँ दिख जाएंगे। इस तरह से डिटेल्स दिखेगी और बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र छात्राओं की संख्या वो यहाँ दिख जाएगी। अब बात यह है कि यहाँ पर वो बच्चे दिखेंगे जैसे कि कोई भी बच्चा नया प्रवेश किया है और उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन यानी विवरण भर के उसका बच्चे का आधार वेरीफाई और गार्जियन का आधार वेरीफाई यहाँ पर जाके अंदर से करना होगा, तो वो भी अभी दिखाएंगे। और दूसरा केस ये है कि गलती से आपको, मैंने अभी एक ऑप्शन बताया था जब आप वेरीफाई कर रहे थे उस समय ऑप्शन आ रहा था कि आधार अभिभावक का बदलना चाहते हैं, ठीक है। अगर अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं तो वहाँ अगर आपने हाँ कर दिया तो वो वाला बच्चा यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। अगर वहाँ नहीं किया, बदलना नहीं चाहते हैं, तो वो बच्चा यहाँ आ जाएगा सीधा प्रमाणित छात्र में, ठीक है। तो दोनों केस की स्थिति जान लीजिए। न्यू एडमिशन वाला यहाँ दिख जाएगा और साथ में आपका जो आपने आधार चेंजिंग के लिए स्टूडेंट वेरीफाई के समय बढ़ाया आधार चेंज अभिभावक का,
उसके बच्चे की एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आगे क्या है। देखिए नीचे कौन से और ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता देते हैं। पीएफएमएस बैंक सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, सर्वर पर भेजे गए डेटा रिपोर्ट। जो भी बच्चा आप विवरण भरने में जाकर अगर डिटेल्स करेंगे, ठीक है, विवरण भरने के बाद वेरीफाई करके या वहाँ सेव करेंगे, तो यहाँ पर एक बार सिंक जरूर कर दें यहाँ अंदर आके, ठीक है। जब इसके अंदर जाएंगे तो क्लिक टू सिंक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप आएंगे तो वापस सारा सिंक हो जाएगा। अब दिखाते हैं आगे। तो अब विवरण भरने वाली प्रक्रिया समझाते हैं। जैसे कि जो बच्चे यहाँ देख रहे थे, जैसे यहाँ 25 दिख रहे हैं और इनको भी हमें प्रमाणित करके इधर लाना है, तो इनकी प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो इस पर एक बार क्लिक करके दिखाते हैं क्या आता है अंदर। देखिए इस स्क्रीन पर आपको उस बच्चे की डिटेल्स मिल रही हैं यहाँ पे, और साथ में उस बच्चे के नाम के आगे आ रहा है विवरण भरें। तो ऐसे सारे बच्चों के नाम के आगे आएगा जो भी आपको टॉप वाले ऑप्शन में दिख रहे थे, वहाँ जो प्रमाणित करने के लिए दिख रहा था 25 वाले में, मेरी इस पेज पर आपकी संख्या अलग हो सकती है। अब यहाँ पर जब विवरण भरे पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा उस बच्चे का अगला पेज, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र छात्रा की जानकारी में जैसे कक्षा पहली से आ रही, नाम भी आ रहा होगा, प्रवेशांक, आपको रोल नंबर फिल करना है, राशन कार्ड संख्या भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे की स्क्रीन पे और कौन सी डिटेल्स हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रवेश तिथि और साथ में छात्र छात्रा का आधार बना है। आपको हाँ करेंगे तो आपको डिटेल भरनी होगी, छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, उसका लिंग ऑटो सेलेक्ट होगा, और साथ में यहाँ पर आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, और छात्र छात्रा के आधार पर C/O या सन ऑफ, केयर ऑफ या सन ऑफ। तो यहाँ पर ये चीज़ें भरनी हैं आपको आधार कार्ड से देखकर। जो भी जैसे पिता का नाम आधार पर दर्ज है तो यहाँ पर आप सन ऑफ में ले लेंगे, या केयर ऑफ में, जो भी ऑप्शन है उसके आधार पर आप संबंध सेलेक्ट कर लेंगे, पिता या माता, जो भी आधार कार्ड पर बच्चे का है। अब बात करते हैं उसका, यहाँ माता पिता का नाम आधार पर ही जो दर्ज है इंग्लिश के अक्षरों में सेम वो लिखेंगे यहाँ, और नीचे छात्र छात्रा का आधार नंबर यहाँ दर्ज कर देंगे, ठीक है। फिर दिखाते हैं नीचे क्या है स्क्रीन पर। अब देखिए अभिभावक की सहमति करनी है, टिक, यहाँ ऑप्शन पर टिक लगाना है। उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा होगा, छात्र का आधार वेरीफाई करें, इसको क्लिक कर देना। ये ऑटो देखिए सिलेक्ट हो गया, ऑटो प्रमाणित है पहले से ही, तो इसको क्लिक कर देंगे जब यहाँ पर वेरीफाई के लिए, तो छात्र का आधार वेरीफाई होगा, और उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ऐसे आ जाएगी कि छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, ठीक है। कोई एरर आती है तो उस एरर का आप वेरीफाई करिए कि क्या गलती हुई डिटेल्स फिलअप के, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया फिर उसे वेरीफाई के लिए बढ़ाए। पिता का नाम, माता का नाम यहाँ लिखा होगा, पिता की योग्यता, पिता का व्यवसाय, माता की योग्यता, माता का व्यवसाय, ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे और नीचे की स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे की स्क्रीन, नीचे की साइड क्या हो रहा है। यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं। गांव, पोस्ट, पता, जिला, जो भी आप इनपुट करना चाहें, गांव का एड्रेस डाल दीजिए जिस गांव से बिलोंग करता है बच्चा, जिला और क्षेत्र का टाइप, रूरल या अर्बन, ब्लॉक। देखिए यहाँ ऑलरेडी कुछ चीज़ें सिलेक्ट होंगी, आपको अगर लगता है चेंज करना तो वो करेंगे। विवरण भरने वाला लिंक इसलिए है, यहाँ ग्राम पंचायत, वार्ड, इस ऑप्शन से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड भरेंगे, ठीक है, और राशन कार्ड का प्रकार यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिखाते हैं नीचे की स्क्रीन पर और कौन से ऑप्शन हैं। तो देखिए राशन कार्ड का प्रकार सेलेक्ट कर लिया। अब यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ टिक करें, सही करेंगे, टिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या डिटेल सही करनी है, ठीक है। तो आप उस डिटेल को, करेक्ट वाली डिटेल को भर देंगे यहाँ नीचे, जब ये यस पे कर देंगे तो डिटेल भरने को मिलेगी और वो भर देंगे। अब बात आती है अगर कोई डिटेल करेक्ट नहीं करनी है तो आप नो पे करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बाबा की जानकारी जैसे यहाँ पर आई एक्सेप्ट करना है, डिटेल्स आप पढ़े हुए हैं, काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ मैसेज पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद अभिभावक का आधार नंबर सत्यापन करने हेतु दिए गए बॉक्स को चेक करें, तो यहाँ टिक करना है इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रीन पर बढ़ना है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं? यदि बदलने की स्थिति आपको यहाँ एक्सेप्ट करनी है तो आप यहाँ टिक करेंगे, नहीं बदलना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पर है उसे आप छोड़ दीजिए। अभिभावक का आधार नंबर, ठीक है, उस सेलेक्ट एंटर कर दीजिए, अभिभावक का नाम एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए, क्लिक हेयर टू वेरीफाई कर दीजिए, उसके बाद अपडेट एंड सेव कर दीजिए, ठीक है। किसी बच्चे की हो सकता है कि सिर्फ बच्चे का ही आधार डिटेल्स फिल करनी पड़े और ये जो गार्जियन का आधार है वो आपको ऑलरेडी वेरीफाइड मिले, तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी डिटेल्स फिलअप करने को ज़रूरी हो या जितनी फिल करने को आ रही हो या आपको चेंज करनी हो उतना ही डिटेल्स यहाँ करेक्ट करें, फिल करें, और सारी डिटेल्स जब कंप्लीट हो जाए सही तरीके से तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार और अपडेट एंड सेव की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्क्रीन क्या है। तो देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं प्रोसेस है, बस जो आपने छात्र या छात्रा का आधार वेरीफाई किया तो ये मैसेज मिलेगा, ठीक है। और गार्जियन का करेंगे तब आपको कौन सा मैसेज मिलेगा वो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आधार का सत्यापन हो चुका है जब गार्जियन का कर देंगे वेरीफाई, ठीक है। ये डिटेल्स जब होंगी इनपुट और ऑलरेडी वेरीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्लिक किस पे करना है? वेरीफाइड पे। जैसे ही यहाँ वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे
तो आगे की चीज़ आपको गौर करनी है वो क्या है, और छोटी सी है, कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है। तो देखते हैं अगली स्क्रीन में क्या आता है, वो मैं समझा देता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो जो संख्या यहाँ पहले दर्शाई जा रही थी या दिख रही थी, उसमें से वो एक संख्या कम होती जाएगी और वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी इस तरफ आके। ठीक है, तो बस यहाँ पर कम होते जाएंगे बच्चे और यहाँ पर वो ऐड होते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको इन सब बच्चों को ख़त्म करना है, मतलब यहाँ से लिस्ट से उनका नाम हटाना है, संख्या यहाँ जीरो करनी है। ठीक है, और सारे बच्चों को यहाँ तक लाना है। उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ पर बीओ को भेजे जाएंगे प्रमाणित के लिए और आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। और सिंक जरूर कर दें, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था सिंक का, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।